नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने भगवान श्री सूर्य जी से पूछा कि हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए महामुनि कोई ऐसा तप व्रत बताया जिससे थोड़े समय में पुण्य मिले तथा मनोवांछित फल मिल सके। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी कहते हैं कि हे वैष्णवों में पूजा, आप सभी ने सब प्राणियों को इतनी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने श्री मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में जा पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इनके कष्ट यत्न से दुख नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर बताइए। तब नारद मुनि कहते हैं, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, इन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोलते हैं कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य फल देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ शुभ होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। और श्री विष्णु भगवान के वचनों को सुनकर नारद जी कहते हैं कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किस दिन करना चाहिए, यह मुझे बताइए। हे भगवान कहते हैं कि नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य व संतान को देने वाला, यह सब व्रत स्थानों में विजयी दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय भगवान श्री सत्यनारायण जी का ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजन करें। भक्ति भाव से नैवेद्य प्रसाद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा सवाया प्रसाद दें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें और अंत में भजन आदि का आचरण करके भगवान श्री सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह व्रत करने से पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे छोटा और इससे सरल कोई उपाय नहीं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंददेवा पुराणे प्रथमो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, आप इतने अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण, सब मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि घोर कलयुग में भगवान श्री सत्यनारायण मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए ब्राह्मण तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसे अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। फिर सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिए। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। इससे भाई बंधुओं के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत रखना आरंभ करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान व्रत के जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे
वह सब दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से श्री नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है विप्रो, मैं और अब क्या कहूँ मुझसे। कहे ऋषि बोले कि हे महामुनि, संसार में इस व्रत ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, ये सब हम सुनना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य जी कहते हैं कि हे महामुनि, जिसने भी व्रत को किया है तो बड़े ध्यान से सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहाँ पर आया, लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देख कर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इससे करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है, इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ग्रहण किया, प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत और पूजन करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे नगर में गया। वहाँ उसने लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। अब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूँ का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को साथ बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे द्वितीयो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। तृतीयो अध्याय। सूर्य जी कहते हैं कि मामुनि, अब मैं इससे आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले की बात है। उल्कामुख नाम के एक बड़े राजा थे। वह सत्य वक्ता और जितेंद्री थे। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाते तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करते थे। और उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख कर बोला कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका विधान बताइए, मैं भी आपकी कथा अनुसार व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निमित्त होकर आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुना और संकल्प किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा कि आपने संकल्प पूजा का संकल्प करने के लिए कहा था, अब अपना व्रत क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला, कब इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी और लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुंदर वर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुंदर बड़े पुत्र को लेकर आया। उस सुंदर लड़की को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी वो व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु जमाता सहिताओं को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप नगर पहुंचा। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये दो चोर हम पकड़ लाएं, आप देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनके बात सुने आज्ञा दी, इनको कठिन कारावास में डाल दिया जाए और उनका सब धन भी छीन लिया जाए। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हो गई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्य की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत होते देखा।
कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया तथा रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर भगवान सत्यनारायण जी का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेत के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद करके रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राजपुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेत ने सब अपने स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त और सभा में लाया जाए। तो उन्होंने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने बड़े प्रेम से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनसे कहा कि हे महानुभाव, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन दिया था उसे दुगना देकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर के चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे तृतीयो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। अथ चतुर्थो अध्याय। सूत जी कहते हैं कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेदधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या अभिमानी? बड़ी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेर और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊँची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेर पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक ना करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन को सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उसके लिए हमें क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे बड़ी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आज भी आपके ध्रुव गुरु को नहीं जानते हैं, मैं आपका ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्यानुसार आपका पूजन करूँगा, मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्ति वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से भरपूर है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने दूध को घर भेजा। दूध ने साधु नाव वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, आपके पति अपने जमात सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन करके पुत्री से कहा कि बेटी, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अपमान देखकर भगवान नाराज हो गए। उन्होंने उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु दुखित होकर बोला कि हे भगवान, मुझसे मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति यशस्वी घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसे इसका पतियश मिलेगा। इसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन के तत्पश्चात साधु ने भाई बंधुओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णमासी को भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे चतुर्थो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमो अध्याय। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो।
प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक दिन राजा वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, किंतु राजा देखकर अभिमानवश वहाँ नहीं गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया। अब वह जान गया कि ये सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। अब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया, ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा था वैसा सब कुछ हुई हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को धारण करता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उल्का मुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा सतपतिक राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुह नामक निषाद हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सुंदर पुराणे रेवा खंडे पंचमो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। आप बोलिए ओम अनेन गतेन श्री सत्यनारायण देवता कथायाम श्रवणम प्रियंताम नमः। ये खड़े हो जाइए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पादक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत कविराज स्वामी अद्भुत
रमणा कर्पूरगौरं गरुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवादिवन्द्रमारार्तिक्यं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्ववैतदृष्टिदेवताभ्यो नमः जलेन शीतलीकरणम् ॐ देवो शान्तिरन्तरिषु शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु भोले गणेश महाराज की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सत्यनारायण भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सभी देवी देवताओं की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 ॐ देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि जय जय आत्माकं गिरिजापतिं सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधस्तुति सञ्चारः सदयोपदक्षं स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्त्वदखिलं शम्भो तवाराधनम् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्यो च दर्शनात् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मः पापसम्भवात् त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरः प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि प्रणमामि। आसन के सामने जल लगा लीजिए। इंद्राय नमः, सत्राय नमः, देवराजाय नमः। शंकर करि ओम पूर्वोच्चारित ग्रह गुण विशेष सर्वविशिष्टायाम आद्य पूर्णमासीयां तिथौ कश्यप गोत्रोत्पन्नो ब्रह्मणावली समस्त कामना सिद्ध्यर्थम